गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने सबसे पहले टाइमलाइन को देख लिया था। टाइमलाइन के बाद हमने डिफाइन किया था, मतलब तय किया था कि हम पहले स्टोन एज को देखेंगे, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख रहे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हुआ हमारा वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी एक एक वीडियो के अंदर सिर्फ वही फैक्ट जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उसको जल्दी से देखते हैं। ठीक है, और इसको याद रखने की भी कोशिश करेंगे। उसके लिए मैंने बताया था आपको कि हम MCQ की मदद से याद करेंगे। तो इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ेंगे उसके लिए लास्ट में मैंने MCQ भी लगाया। और आज की क्लास क्योंकि इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से PYQ पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ PYQs को भी इंक्लूड किया है जो UPSC में पूछे गए हैं। ठीक है, और एक दो UPPCS के PYQ के बारे में भी बताऊंगा जो पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ साइट्स के नाम है तो वो देखेंगे आप। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा मेन टारगेट रहेगा इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले लोकेशंस को देखना कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन डील करने से पहले हम उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि लोकेशन बेस्ड ही यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले ये मैप दिया गया है NCERT के अंदर, तो उसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा इस मैप में देख सकते हैं। तो मैं 2-3 लोकेशंस को हाईलाइट करूँगा, तो थोड़ा ध्यान देना। उसको हम आगे लिस्ट भी बना के रखिए, लेकिन पहले हम इसको मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो देखिए पहले तो एक, ठीक है, ये यहाँ पे हम गुजरात की लोकेशंस को देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा गुजरात है, ये इधर पे। ठीक है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो गुजरात में आप देख पा रहे होंगे, एक तो ये धौलावीरा को याद रखना है। ठीक है, ये सुरकोटदा को याद रखना है, एक यहाँ पे लोथल को भी याद रखना है। हाँ, एक ये कुंतासी, इस लोकेशन को भी याद रखना है। कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। एक ये सोमनाथ, चलो ये सोमनाथ तो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, लेकिन ये कोई IBC साइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 और नहीं दी गई हैं, जैसे कि एक देसलपुर नहीं दिया गया है। हाँ, देसलपुर, रंगपुर भी नहीं दिया गया है। ठीक है, हमने अलग अलग मैप के माध्यम से हम देख लेंगे इनको। ठीक है, गुजरात में एक ये इंपॉर्टेंट कुंतासी को याद रखना है, सुरकोटदा को याद रखना है। ठीक है, ये हरियाणा में 2-3 लोकेशन है। तो पहली तो ये मीता थल को याद रखना है। ठीक है, एक ये राखी गढ़ी को याद रखना है। हाँ, एक ये बनावली को याद रखना है। ठीक है, ये रोपड़ कहाँ पे आता है? पंजाब के अंदर आता है। ये कालीबंगा कहाँ पे आता है? तो ये राजस्थान के अंदर आता है, कालीबंगा। ठीक है, और IBC का सबसे वेस्ट वाली लोकेशन, तो उसको याद रखना है। सबसे वेस्ट कौन है? तो ये सुत का गेंदौर है। सुत का गेंदौर, हाँ, ये कहाँ पे आता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये सबसे नॉर्दर्न साइट है। हाँ, मांडा, तो इसके मांडा को याद रखना है। कौन सी नदी के तट पे? तो ये चिनाब नदी के तट पे है। ठीक है, अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, तो हम लिस्ट में भी देख लेंगे इसको। ठीक है, जब हम स्टोन एज में चैलकुलिथिक साइट्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक कायत कल्चर बताया था। हाँ, ये मालवा रीजन में आता है। अहाड़ बनास रीजन बताया था। हाँ, ये, और ये जोधपुर गणेश्वर रीजन भी बताया था। ठीक, तो मैंने बताया था कि गणेश्वर जो चैलकुलिथिक साइट है वो राजस्थान के अंदर आती है, जबकि एक गणेश्वर एक IBC साइट भी है, वो गुजरात के अंदर आती है। देखेंगे अभी आगे हम। ठीक है, तो ओके, यहाँ से हम अभी आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा मैप दिया है। तो ये सबसे ईस्टर्न साइड कौन सी है? आलमगीरपुर। कौन सी नदी के तट पे? हिंडन नदी के तट पे है। ठीक है, मांडा नॉर्दर्न साइड है। कौन सी नदी के तट पे? चिनाब नदी के तट पे। सुतका गेंदौर, हाँ, सबसे वेस्टर्न साइड है। ये किस नदी के तट पे है? दाश्क नदी के तट पे है। और सबसे सदर्न साइड कौन सी है? दायमाबाद। ये कहाँ पे? प्रवरा नदी के तट पे है। और कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर है। तो बस सिंपल है, नॉर्दर्न साइड मांडा, सदर्न साइड कौन सी होगी? दायमाबाद। ईस्टर्न साइड कौन सी होगी? तो आलमगीरपुर। ठीक है, ये UP के मेरठ के पास आती है। और ये सबसे वेस्टर्न साइड कौन सी होगी? सुतका गेंदौर। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो जिस रीजन में फैली हुई है उसका आकार किस तरीके का है? तो त्रिभुजाकार है। और इसका टोटल एरिया लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। ओके जी, यहाँ पे ना हमें 3 तरीके की लोकेशंस देखने को मिलती हैं। एक मतलब मैच्योर्ड हड़प्पा, ठीक है, जिसको आज हम हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, उसकी शुरुआत से पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, तो उन्हें हम अर्ली हड़प्पन साइट कहते हैं। फिर जब ये मैच्योर हड़प्पन साइट्स जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एक समय के पश्चात, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अवशेष तो बचे रहेंगे ना, तो उसको हम लेट हड़प्पन साइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कालीबंगा, बालाकोट, बनावली,
और गणेश्वर, ये कैसी साइट्स हैं? तो ये अर्ली हड़प्पन साइट है। कालीबंगा भी हमने देखा कहाँ पे, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। बनावली कहाँ पे, हरियाणा के अंदर है। और गणेश्वर कहाँ पे, गुजरात के अंदर है ये गणेश्वर, ठीक। और लेट हड़प्पन साइट में तो रंगपुर, रोजड़ी और पाटन, ठीक है। पाटन ये कहाँ पे है, पाटन, ये पाटन ये वाला भी गुजरात के अंदर ही आता है। और ये तीनों की तीनों गुजरात के अंदर ही है लेट हड़प्पन साइट, ठीक है। एक पटना है, वो बिहार के अंदर है, ठीक। पटने एक लोकेशन हमने देखी थी चैलकुलेटिक साइट की, हाँ, ये महाराष्ट्र के अंदर है। और ये पाटन ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके रखना है इनके अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो घोड़े के साक्ष्य में कहाँ पे मिले हैं? तो घोड़े के साक्ष्य में सुरकोटदा के अंदर मिले हैं। सुरकोटदा ये कहाँ पे साइट? तो ये गुजरात के अंदर है, सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा। फिर ये जो हड़प्पन संस्कृति थी कैसी थी? मातृ सत्तात्मक थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी साक्ष्य मिले हैं कि लोग माता पक्ष को ज़्यादा महत्व देते थे, ठीक है, ठीक है। और इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ों का इस्तेमाल कांस्य की धातु के रूप में किया जाता था, ठीक है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 2350 से 1750 BCE के बीच में माना जाता है। तो टाइम पीरियड को लेकर के इतना मगजमारी नहीं करनी है, वो तो कोई टाइम पूछता भी नहीं है। तो बस थोड़ा सा आइडिया रखना कि हाँ, ठीक है, 2300 से 1750 के बीच में कुछ आसपास है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने एक दो मैप लगाए हैं, तो थोड़ा पहले देखते हैं। तो ये गुजरात की साइट्स हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ये गुजरात की साइट्स हैं, ठीक। तो गुजरात में कितनी है? 7 देखनी है, हमें 7 साइट देखनी है। तो कौन कौन सी? तो मैंने बताया देसलपुर, धौलावीरा, सुरकोटदा। तो देसलपुर, धौलावीरा, सुरकोटदा 3 एक लाइन में, हाँ। और ये नगेश्वर, रोजड़ी, रंगपुर और लोथल, ये 4 एक साइड, ठीक, ठीक है। तो देसलपुर, धौलावीरा, सुरकोटदा, नागेश्वर, रोजड़ी, लोथल, रंगपुर, ठीक है। महाराष्ट्र में 2, एक ये भगतराव याद रखनी है आपको, और दूसरी दायमाबाद याद रखनी है। दायमाबाद सबसे सदर्न IBC साइट भी है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और इसके बाद ये देखते हैं एक दो लोकेशन है। तो जम्मू कश्मीर में हमें एक देखनी है, तो मांडा मैंने बताया कौन सी नदी के तट पे? चिनाब नदी के तट पे, ठीक है, ठीक है। पंजाब के अंदर 2 बताएं, तो एक रोपड़ याद रखनी है आपको पंजाब के अंदर, दूसरी संघोल याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। हरियाणा में आपको 4 याद रखनी है, राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल या मीताभल भी कह देते हैं, और भगवानपुरा, ठीक है। ये भगतराव है महाराष्ट्र के अंदर, भगवानपुरा कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है, कालीबंगा राजस्थान, और आलमगीरपुर यूपी के अंदर है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये NCERT का मैप है, जरा इसको देखते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कौन सी है? तो सुतका गेंदौर देखी थी, बलूचिस्तान के अंदर दाश्क नदी के तट पे, ठीक है। आपको ये मोहनजोदड़ो और कोटदीजी, तो MKS सामने सामने याद रखना, ठीक है, और AC नीचे याद रखना, आमरी और चनहुदड़ो, ठीक है, चनहुदड़ो। और नीचे कौन सी है? बालाकोट है। ये सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर ही है। ये गनेरीवाल और याद रखना, ये भी पाकिस्तान के अंदर ही है, गनेरीवाल। और हड़प्पा तो आपको पता ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैप के अंदर कि हड़प्पा नॉर्दर्न साइड में है, ठीक है, जबकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के सदर्न साइड में आता है, ठीक है, ठीक है। मांडा ये हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। राखीगढ़ी, मीताथल, कालीबंगन, बनावली, हाँ, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। लोथल, रंगपुर, नगेश्वर, धौलावीरा, हाँ, यहाँ पे हमने रोजड़ी देखा था, ये देसलपुर देखा था, रंगपुर देखा था, ठीक है, ठीक है। एक ये भी एक NCERT का ही मैप है। तो ये गनेरीवाल, हाँ, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, तो कैसे याद रखना है? AC से याद रखना है, AC। ये सब मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट, चनहुदड़ो, ये सब सिंधु नदी के तट पे हैं, ठीक है। तो M कैसे याद रखा था? M क्या था? MK, हाँ, MK, कोटदीजी, ठीक है, K फॉर कोटदीजी। और इधर पे आमरी, नीचे उसके बालाकोट, और सामने चनहुदड़ो, ठीक है। फिर ये धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल। सुरकोटदा में क्या मिले हैं? घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पशुपति की सील, तो पशुपति की सील के बारे में भी अब जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये पहली बात तो याद रखना है किस चीज़ की बनी होती थी? स्टीएटाइट की बनी होती थी। स्टीएटाइट एक प्रकार का, मतलब मिट्टी कह सकते हैं, तो मिट्टी का एक प्रकार था स्टीएटाइट, ठीक है, सेल खड़ी कह सकते हैं। तो इसे पशुपति की सील भी बोलते हैं। और इस पर हमें ये याद रखना होता है कि जानवर कितने हैं। तो इस पर 5 जानवर हैं टोटल, कितने? 5। तो आपको AB टाइगर से आप याद रख सकते हैं, AB टाइगर। तो A फॉर एंटीलोप, ठीक है, B फॉर बफेलो, और टाइगर, तो टाइगर में टाइग फॉर टाइगर हो जाएगा, E फॉर एलिफेंट, R फॉर राइनोसोरस, ठीक है,
तो ए बी टाइगर से हम याद रख सकते हैं। ये इमेज में आप देख सकते हैं नीचे अशोक का स्तंभ लगा है, तो अशोक के स्तंभ में नीचे भी 4 पशुओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो वहाँ पे कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे बुल, लॉयन, एलिफेंट, हॉर्स। तो एक क्वेश्चन की संभावना रह सकती है, ऐसा मैंने सोचा है, बाकी देख सकते हैं क्या होगा भविष्य में, कि पूछा जा सकता है कि पशुपति की सील और अशोक के स्तंभ में कौन सा ऐसा जानवर है जो कॉमन है। हाँ, तो आपको याद रखना है एलिफेंट ही एकमात्र ऐसा जीव है जो दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, ठीक है। अब हमने कई सारी साइट्स देख ली हैं, तो इसमें से अब एक दो और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। पहले एक कुंतासी मैंने आपको बताई दी थी, ये होलास और मांडी याद रखना है यूपी में। ठीक है, ये अभी यूपी पीसीएस का जो 2025 का पेपर हुआ है उसमें ये पूछा भी गया है कि कौन कौन सी साइट्स यूपी के अंदर है, तो उधर पे होलास और मांडी का नाम लिख रखा था। ठीक है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, तो चनहुदड़ो कहाँ पे, ये चनहुदड़ो पाकिस्तान के अंदर, आमरी, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, और ये सुत का गेंदौर है। ठीक है, ऊपर हड़प्पा है और इधर पे कनेरीवाल है। ठीक है। गुजरात के अंदर कौन कौन सी है, तो नगेश्वर, रंगपुर, लोथल और धौलावीरा। हाँ, रोजड़ी और देसलपुर। ठीक है, ठीक है, ये रंगपुर इधर पे हो गया। ठीक है, और हरियाणा में राखीगढ़ी, मीतातल और ये बनावली। ठीक है, और कौन सा था, भगवानपुरा। हाँ, कालीबंगा गुजरात के अंदर है। ठीक है, कुंतासी गुजरात के अंदर हो गया, उल्लास यूपी के अंदर हो गया, मांडी यूपी के अंदर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो जल्दी से पूछा जाए कि बताइए कि सुरकोटदा कहाँ पे है, तो सुरकोटदा कहाँ पे है, जहाँ से हमें घोड़े के साक्ष्य मिले, तो कहाँ पे, गुजरात के अंदर है। हाँ, सुत का गेंदौर पूछा जाए तो कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, ठीक है। अभी हम एमसीक्यू के माध्यम से लास्ट में याद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से हमें फाइंडिंग्स मिली हैं, तो उनको जल्दी से देखते हैं। तो पहले है हड़प्पा। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको, तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का जो पहला शहर खोजा गया था वो पहला हड़प्पा ही था, और इसके नाम पर ही उसको हड़प्पा सभ्यता कहने लगी। लेकिन जब बाद में कई सारे लोकेशंस मिलती गई तो हमने उसको सिंधु नदी के नाम रख दिया, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी की घाटी में पनपी है। ठीक है, इस तरीके से उसका नाम फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। ये 1921 में खोजा गया था। ठीक है, कई सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो याद रखना है 2 नामों में कन्फ्यूजन जाता है, एक तो ये मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी और हड़प्पा के दयाराम साहनी। तो पहली बात याद रखना है, ABCD में कौन पहले आता है, डी पहले आता है कि आर पहले आता है, तो बिल्कुल डी पहले आता है, और हड़प्पा सबसे पहले खोया गया था। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की उत्खनन कार्य किया, ठीक, 1921 में, और उसके जस्ट 1 साल बाद राखलदास बनर्जी आते हैं। याद, मतलब मानिए मेरी बात कि ये कन्फ्यूजन काफ़ी बार करता है इस चीज़ को। ठीक है, DR याद रखना है, डी पहले आता है। ठीक है, तो सबसे पहले खोजा गया स्थल था, कौन सी नदी के तट पे है, वैसे याद रह जाएगा रावी नदी के तट पे, लेकिन ना रहे तो हरा करके एक ट्रिक है, हा फॉर हड़प्पा, रा फॉर रावी नदी के तट पे। ठीक है, यहाँ से हमें कांसे का इक्का मिला है। ठीक है, कांसे का इक्का, ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये कांसे का इक्का मिला इस तरीके का, और अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें हमें यहीं से प्राप्त हुई हैं। यानी कि टोटल सिंधु घाटी सभ्यता में अगर 100% मोहरें प्राप्त हो रही हैं तो 36% मोहरें हमें इसी हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पे 6 अन्य भंडार ग्रहों की 2 कतारें मिली हैं हमें। ठीक है, ठीक है। अब आती है मोहनजोदड़ो की बारी। तो मोहनजोदड़ो मैंने बताया था आपको कौन सी नदी के तट पे है, तो मैंने आपको मोहनजोदड़ो के साथ साथ 3 और लोकेशन बताई थी। कैसे, एक तो बताया था MK करके, तो M फॉर मोहनजोदड़ो, K फॉर कोटदीजी, ठीक है, A फॉर आमरी, C फॉर चनहुदड़ो, और उसके नीचे मैंने बालाकोट बताया था। ये सारी की सारी किस नदी के तट पे हैं, तो ये सिंधु नदी के तट पे हैं। ठीक है, ये सारी लोकेशन याद रखना। और हड़प्पा कौन सी नदी के तट पे है, वो रावी नदी के तट पे है, हरा से। ठीक है, तो 1922 राखलदास बनर्जी इसके उत्खनन कार्य में शामिल थे। ठीक है, इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक, मृतकों का टीला, क्योंकि मानते हैं ऐसा कि यहाँ पे कई सारे लोगों के मतलब कंकाल एक साथ मिले थे, तो इस वजह से मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा खोजा गया था, तो हड़प्पा खोजा गया था। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो। विशाल अन्नागार, स्नानागार यहीं से मिला है। तो स्नानागार के बारे में ये तो सबको पता ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको कि फर्श पर पकी हुई ईंटें मिली हैं। ठीक है, इसका फर्श पकी हुई ईंटों से बना है। ठीक है, पशुपति की सील जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी, कैसे याद रखना है, AB टाइगर। हाँ, तो A फॉर एंटीलोप, B फॉर बफेलो, टाइगर, और E फॉर एलिफेंट, और R फॉर राइनोसोरस। ठीक है, ठीक है। तो पशुपति की सील भी हमें यहीं से मिली है। और नृत्यकी की मूर्ति, ठीक,
सॉरी, मैं नृत्य की मूर्ति नहीं लगाई मैंने यहाँ पे, तो नृत्य की मूर्ति डांसिंग गर्ल बोलते हैं इसको, तो आपको याद रखना है डांसिंग गर्ल के बारे में। ये भी यहीं से मिली है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। इसको कौन सी टेक्निक से बनाया गया था? लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था। लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती क्या है? लॉस्ट मतलब लुप्त और वैक्स मतलब मोम, तो ऐसी तकनीक जिसमें हम मोम को पिघला करके मूर्तियाँ बनाते हैं। तो होता क्या है इसके अंदर, एक्चुअली में हम पहले मोम से उस किसी चीज़ का मतलब ढांचा बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप करते हैं, ठीक है। मिट्टी के अंदर फिर ऊपर से एक होल कर देते हैं और उसके अंदर फिर उस मिट्टी के जो ढांचा है उसको तपाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, मोम पिघल के बाहर निकाल लेते हैं उस होल के जरिए, और फिर उसके बाद में मोल्टन जो मेटल है उसको उसके अंदर एंटर करा करके फिर उसके बाद में मिट्टी को तोड़ देते हैं, और वो मेटल जहाँ जहाँ मतलब ऑलरेडी वो ढांचा बनाता है उसके हिसाब से वो सेट हो जाता है, और फिर उसके बाद में हमारी मूर्ति तैयार हो जाती है बनके। इसीलिए इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। पुरोहित का धड़, तो ये वाला पुरोहित याद रखना, ठीक है। तो ये हमें यहीं से मिलता है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अब ये चनहुदड़ो के बारे में याद रखना। चनहुदड़ो कौन सी नदी के तट पे, तो मैंने बता ही दिया आपको, हाँ, इस तरीके से बताया था, MKAC और इधर पे बालाकोट, ठीक। तो M फॉर मोहनजोदड़ो, K फॉर कोट दीजिए, A फॉर आमदी, C फॉर चनहुदड़ो और B फॉर बालाकोट, ठीक है। ये सब सिंधु नदी के तट पे हैं। तो चनहुदड़ो के बारे में एक फेमस बात, ये एक औद्योगिक नगर था। दूसरी बात, यहाँ से हमें मोहर, बाट व मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, और तीसरी बात, लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ पे किलेबंदी नहीं है, एकमात्र ऐसा लोकेशन है ये IBC की जहाँ पे हमें कोई किलेबंदी दिखाई नहीं देती है, ठीक है, ठीक है। अगली लोकेशन है हमारी लोथल। लोथल कौन सी नदी के, तो इसकी भी एक ट्रिक है, भोला करके याद रखना, भोला। तो भो फॉर भोगवा नदी और ला फॉर लोथल, ठीक है। तो कहाँ पे, गुजरात के अंदर है। तो ये बंदरगाह शहर था, डॉकयार्ड भी बोलते हैं जिसको हम। अग्नि वेदिका, फारस की मोहर, हाँ, हाथी के दांत का स्केल भी हमें यहीं से मिला है, लोथल के अंदर, लोथल के पास से, ठीक है, लोथल, ठीक है। अगली लोकेशन हमारी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान के अंदर, हाँ। कालीबंगा, कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है, काली चूड़ियों का शहर, ठीक। तो कौन सी नदी के तट पे है, घग्गर नदी के तट पे, राजस्थान के अंदर है। ये कैसी, अभी हमने देखा था, अर्ली हड़प्पन साइट है कालीबंगा, हाँ, अर्ली हड़प्पन साइट। यहाँ से हमें हवन कुंड, हाँ, फायर ऑल्टर के साक्ष्य मिले हैं, या अग्नि वेदिका, ठीक है, और जुते हुए खेत के साक्ष्य। तो आपको ये जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये याद रखना है। अगली लोकेशन है बनावली। बनावली कहाँ पे, हरियाणा के अंदर है, ठीक है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो RS बिस्ट 1973 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि आज़ादी के बाद, ठीक है। तो ये एक ऐसी साइट है जो अर्ली, मैच्योर, लेट तीनों साइट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें अर्ली हड़प्पन साइट्स के मतलब क्या कहते हैं, सिंबल्स भी मिलते हैं, मैच्योर के भी मिलते हैं, और लेट हड़प्पन साइट के भी एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मिट्टी का बना हुआ हल मिला है हमें यहाँ से, तो याद रखना। देखो, कालीबंगा से हमें क्या मिला, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है। हरियाणा से बनावली से हमें क्या मिला, मिट्टी का बना हुआ हल, ठीक है। तो दोनों अलग हैं, तो दोनों को अलग बना के रखना है। तांबे की कुल्हाड़ी भी हमें यहीं से मिली है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, खेत में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, तो हल, कुल्हाड़ी, ठीक है। और लेकिन जल निकासी का अभाव मिला है, हाँ। तो अभी हम इसके सिंधु घाटी सभ्यता के फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो वहाँ पे मैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता है वो इसकी जल निकासी प्रणाली, यानी कि पूरे शहर में एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में नालियों का विकास किया गया था बढ़िया तरीके से, जिससे कि पानी आउटफ्लो हो सके शहर के बाहर बिना किसी लॉगिंग के, ठीक है, ठीक है। तो जल निकासी प्रणाली का हमें अभाव मिलता है। चनहुदड़ो में हमें किलेबंदी नहीं मिलती है, ठीक है, और बनावली में हमें जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है, ठीक है। फिर अगला शहर आता है धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात के अंदर है, हाँ। तो ये नगर, कमाल की बात, ये बात याद रखनी है, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित शहर है, यानी कि एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जो, वैसे सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है वो 2 भागों में विभाजित है, एक तो दुर्ग और दूसरा निचला शहर, हाँ, निचला शहर। ये वाला, इसमें एक और मिलता है हमें मध्यम शहर करके, ठीक है, जिसको मध्यम शहर करके नाम दिया गया है। तो आपको याद रखना है, एकमात्र ऐसा स्थल जो 3 भागों में विभाजित है वो कौन सा है, धौलावीरा है। धौलावीरा है कहाँ पे, गुजरात के अंदर। तो मध्यनगर केवल धौलावीरा में, ठीक है। तो जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो उन्नत जल संचयन प्रणाली थी। तो ये यहाँ पे आप ये टैंक का टाइप देख सकते हैं, ये धौलावीरा का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आउट होल दे रखा है जिससे कि पानी बाहर निकल सके, ऊपर से पानी जा सकता है। बढ़िया तरीके से सीढ़ियाँ दी गई हैं, जैसे कि आज के स्विमिंग पूल वगैरह में देखने को मिलती हैं उस तरीके की, ठीक है। तो उन्नत जल संचयन प्रणाली, ये कीवर्ड है, आपको याद रखना है धौलावीरा से। ये UPSC के PYQ में पूछा भी गया है, ठीक है। 2022 के PYQ में देखने को मिलेगा, मैंने लगाया है लास्ट में, देखेंगे हम उनको भी, ठीक है।
एक साइन बोर्ड भी मिला है। साइन बोर्ड क्या मतलब, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ सिंबल्स थे, ठीक है, जिनको आज तक हम समझ नहीं पाए हैं, तो उनकी लिखी हुई एक प्रतिकृति इस तरीके की हमें मिली है। तो पूछा जाता है साइन बोर्ड कहाँ पे मिला है, तो ये भी हमें कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है, ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, तो धौलावीरा काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहाँ से जो उन्नत जल संचयन प्रणाली से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, साइन बोर्ड से आने की संभावना है, और बाकी अदर एग्जाम्स में छोटे मोटे में पूछा जा चुका है, SSC वगैरह में, ठीक है। ठीक है, अब देखते जल्दी से जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी उनकी क्या क्या विशेषताएं थी वो हमने सारी देख ली हैं, ठीक है। तो जल्दी से अब देखते हैं कि विकसित चरण की सामान्य विशेषताएं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसको आप कहते हैं उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो पहले तो नगर योजना, ठीक है। तो नगर योजना, नगर मुख्यतः 2 भागों में विभाजित थे, मैंने बताया। पहला दुर्ग, यानी कि जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कोई शासक वर्ग रहता होगा, ठीक है, इसको हम सीटाडेल भी बोलते हैं, सीटाडेल। और एक निचला नगर, ठीक है। एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित है वो कौन सा था, तो कौन सा था, धौलावीरा, ठीक है। ग्रिड पैटर्न पे, तो ग्रिड पैटर्न दिखाई देता है, सड़कें समकोण पर काटती हुई इस तरीके से, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं कि यहाँ पे एक घर होगा, यहाँ पे एक घर होगा, यहाँ पे घर होगा। हाँ, हालांकि ऐसे घर हमारे यहाँ पे भारत में नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर्ड सिटी है जैसे कि चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में आपको ऐसी तरीके से मतलब घर दिखाई देंगे, ठीक है। यूँ करके इस लाइन पे घर बने होंगे, फिर आगे सड़क की होगी, फिर यूँ करे घर बने होंगे, फिर यूँ करे घर बने होंगे, यानी कि सारी चीज़ें एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। ठीक, कुछ अंतराल पर लैंप पोस्ट भी मिलते हैं, हाँ, जिससे कि जो मार्ग है, मतलब जो सड़क है उस पर प्रकाश बना रह सके, ठीक। पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, तो ईंटों का जो अनुपात है 1:2:4 है, ठीक है। तो 1 मोटाई है, 2 चौड़ाई है, 4 उसकी लंबाई है। जल निकासी व्यवस्था मिलती है हमें इसके अंदर, ठीक है। मैंने बताया था जल निकासी मतलब शहर के अंदर का जो पानी है उसको बाहर कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। ज़्यादातर घरों 2 या 2 से अधिक मंजिल है, तो ज़्यादातर जो घर है यहाँ पे वो 2 या 2 से अधिक मंजिल के मिले हमें, और खिड़कियाँ सड़क की ओर नहीं खुलती थी, जिससे कि प्राइवेसी का फैक्टर बना रह पाता था, ठीक है। आज के समय पे आप देख सकते होंगे कि खिड़कियाँ शहर की मतलब रोड की ओर ही खुलनी चाहिए, जिससे कि हम नज़र रख सके कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें उस समय नहीं थी। कुछ घरों में अपने कुएँ भी थे, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ का समाज देखते हैं। तो समाज धातु विज्ञान के जानकार थे, तो मैंने भी बताया लोस्ट वैक्स टेक्निक, कांसे का यूज करते हैं। तो कांसा भी अपने आप में एक मिश्र धातु है, हाँ, तो वो 2 धातुओं से मिलकर मतलब बना होता है, तो इसके बारे में जानकारी होगी बिल्कुल, ठीक। लोहे से परिचित नहीं थे, ये वाली बात याद रखनी है, लोहे से इनको जानकारी नहीं थी लोहे के बारे में। एक्चुअली में लोहे की जानकारी हमें 1000 BC के आसपास प्राप्त होती है, ठीक है। और यहीं से हमें उत्तर वैदिक काल की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल की मतलब प्रमुख विशेषता लोहे का उपयोग ही है, ठीक है। चाक के इस्तेमाल में निपुण थे, तो यहाँ पे हमें कई सारे मृद भांड वगैरह मिले हुए हैं, ठीक है, जो मतलब बर्तन वगैरह तो चाक से ही बनाए गए होंगे। वो सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी जो कपास की खेती है वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की ही देन है, तो ऊनी वस्त्र पहनते थे, ठीक। मांसाहारी भोजन पसंद करते थे, चित्रात्मक लिपि का यूज करते थे, ठीक है। वो चित्रों के आकार की यूं करके कुछ इस तरीके का कुछ बना दिया, इसका होता हुआ कोई मतलब, ठीक है, यूं करके कुछ बना दिया उन्होंने यूं करके, अब पता नहीं क्या मतलब होगा, लेकिन आज तक इसको कोई कोडिफाइड नहीं कर पाया है इसको, ठीक है, डिकोडिफाई, सॉरी। हथियार नहीं यूज करते थे, यानी कि ये एक शांतिप्रिय सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ पे हमें हथियार वगैरह का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं, तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः वस्तु विनिमय पे आधारित थी, ठीक है। मानक मोहरें यूज होती थी, लेकिन जनरली मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में इनका यूज नहीं होता था। तो जो मानक मोहरें होती भी थी वो किसकी बनी होती थी, स्टीएटाइट की, ठीक है। तो याद रखना एक तरीके की सेल कड़ी, स्टीएटाइट, ठीक है। मेसोपोटामिया के हमें मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, हाँ। लोथल और चनोदड़ों में हमें मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, ठीक है। लोथल और चनोदड़ों के अंदर मन के बनाने के कारखाने, ठीक है। चनोदड़ों में मैंने बताया था आपको लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से हमें, ठीक है, लिपस्टिक के साक्ष्य, ठीक है। यहाँ पे ये एक तो चीज़ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु कहाँ से मंगाते थे। तो ये सोना कहाँ से मंगाते थे, तो अफगानिस्तान से आता था और दक्षिण भारत से भी आता था, ठीक है, कोलार। तांबा कहाँ से आता था, खेतड़ी माइन आपको पता ही है राजस्थान की, ठीक है। टिन अफगानिस्तान से आता था। लेपिस लजुली, ठीक है, ये चमकीले नीले रंग का पत्थर होता था, ये कहाँ से आता था, अफगानिस्तान से। तो आपको अफगानिस्तान से 2 याद रखना है, टिन और लेपिस लजुली पत्थर, ठीक है। ठीक है, सेल कड़ी को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये लेड थोड़ा याद रखना है, दक्षिण भारत से ही है, ठीक है। बाकी आप स्किप कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बस ये सोना थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। अब धर्म के बारे में देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, एक धर्मनिरपेक्ष समाज था, ठीक है। यहाँ पे मंदिर के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। लोग मूर्ति पूजक थे, यानी कि देवी, पशुपति, पीपल वृक्ष यानी प्रकृति की भी पूजा करते थे, हाँ।
तो मूर्ति पूजक के साथ साथ प्राकृतिक पूजक भी थे। हाँ, मृतकों को दफनाने के 3 तरीके होते थे। पहला तो सीधे दफना देना, दूसरा आंशिक रूप से दफनाना। आंशिक रूप से दफनाने में क्या होता था, पहले उनको पक्षियों के सामने डाल दिया जाता था, ठीक है। पक्षी खाने के बाद में उनकी जो हड्डियां वगैरह बचती थी फिर उनको दफना देते थे, उसको आंशिक दफन कहते हैं। और दाह कर्म के बाद मतलब पहले जलाना फिर उसके बाद में दफनाना, ठीक है। ठीक है, हड़प्पा से ताबूत में सब भी प्राप्त हुए, यानी कि ताबूत में भी दफनाते थे कुछ लोगों को। हाँ, और लोथल में एक बात याद रखनी है, स्त्री प्लस पुरुष, सॉरी मैंने पुत्री लिख दिया है, ये पुरुष का जोड़ा। हाँ, पुरुष का जोड़ा अस्थि पंजर, यानी कि उनकी एक साथ दफनाया गया होगा तो उनके आज के समय पे हड्डियां ही मिलेंगी हमें, और क्या ही मिलेगा। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है। कृषि के बारे में, तो कृषि के बारे में बस सीधी सी बात याद रखनी कि हाँ वो कृषि जानते थे, पशुपालन भी करते थे, और ये कपास, जौ, मटर, तिल वगैरह वगैरह जानते थे, ठीक है। ठीक है, अंत के बारे में कई सारी थ्योरी चलती हैं, तो बस याद रखना जो भी मिले ऑप्शन के अंदर मान लेना कि हाँ भूकंप आया था। हाँ, कोई कहता है बाढ़ आई थी, कोई कहता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ था, ठीक है। मतलब कई सारे फैक्टर्स की थ्योरी है, तो वो हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ पीटी को टारगेट करना है। हमारा पहला मकसद है पीटी पास करना, क्योंकि जब हम पीटी पास करेंगे तभी मेंस लिख सकते हैं, और आज के समय पे सबसे बड़ी हर्डल पीटी ही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेंस का कोई अपने आप में इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल मेंस का ही है, लेकिन सबसे पहले पीटी, क्योंकि पीटी नहीं होता तो हमारी पूरी की पूरी तैयारी धरी रह जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें पीटी पे फोकस कर रहे हैं, और इन क्लासेस का मकसद ही सिर्फ पीटी है, क्योंकि इनकी मदद से आप मेंस पास नहीं कर सकते, मेंस के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर आप मेंस के दृष्टिकोण से बैठे हैं तो ये क्लास आपके लिए नहीं है, आपको सिर्फ पीटी को ही फोकस करना हो। ये मैं सब कुछ पीटी के ही दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, क्योंकि 1 घंटे में मेंस के लिए इस तरीके की क्लास नहीं होती, वो अलग तरीके से होती हैं, ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ सिंपल सा आपको कंटेंट देने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये कुछ PYQ देखते हैं यहाँ पे। तो पहला ये PYQ दे रखा है कि हिंद भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये अरबी लोगों ने किया था, ये ठीक है। ये भारत में निम्नलिखित के प्रकट होने का सही कालानुक्रम क्या है, तो सोने के सिक्के, पंचमार्क सिक्के, लोहे का हल, शहरी संस्कृति। तो देखा जाए इनमें सबसे पहले क्या आया था, तो सबसे पहले इनमें से देखा जाए तो शहरी संस्कृति आई थी, तो हम ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आता है, तो इसके बारे में लोहे का हल मिलेगा। मैंने बताया ना 1000 BC के आसपास हमें वो मिलता है, लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो लोहे का प्रयोग आता है यहाँ पे। फिर पंचमार्क सिक्के आते हैं, फिर सोने के सिक्के काफ़ी बाद में आते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 100 BCE के आसपास जा करके, ठीक है। ये 600 BCE के आसपास की बात है, पंचमार्क कॉइन्स वाली, ठीक है। ठीक है, ओके। अगला ये क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित है। हाँ, तो मैंने एक्चुअली में इसको क्या किया, आज के समय के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर दिया। आजकल जैसे UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उस तरीके से only 1, only 2, only 3। हाँ, तो देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है लोथल, तो प्राचीन गोदीवाड़ा, एंशिएंट डॉकयार्ड। तो बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था कि यहाँ से हमें डॉकयार्ड के साइन मिले हैं, ठीक है, मतलब बंदरगाह मिला है। सारनाथ, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश यहीं पे हुआ था, बिल्कुल सही बात है। राजगीर, अशोक का स्तंभ, तो अशोक का सिंह स्तंभ जो है वो राजगीर से नहीं मिला, वो मैं कहाँ से मिला है, सारनाथ से मिला है, ठीक है, सारनाथ। नालंदा बौद्ध शिक्षा का मान केंद्र है, बिल्कुल सही बात है, बौद्ध शिक्षा का मान केंद्र है। तो इस तरीके से कितने सही हो जाएंगे, तो only 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है, तो हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृतभांड, ठीक है, कुषाण गांधार कला विद्यालय, मुगल अजंता कला। तो ये अजंता कला गुप्तों से संबंधित है, मराठा पहाड़ी चित्रकला से नहीं है, ये हड़प्पा संस्कृति से नहीं है। पेंटेड ग्रे वेयर आपका संबंधित है वैदिक एज से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इसका कुषाण। तो गांधार कला विद्यालय का विकास इन्हीं के काल में होता है, कुषाणों के काल में, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर का निरूपण नहीं किया गया है, तो किसका नहीं किया गया है, तो हाथी का मिलता है, गेंडा का मिलता है, बाघ का भी मिलता है, तो किसका नहीं है, गाय का नहीं है, ठीक है। तो गाय, ऊंट, घोड़ा, शेर वगैरह के बारे में हमें कोई इनकी मोहरों पे कोई चित्र नहीं मिलता है हमें, ठीक है। ठीक है जी, फिर एक और क्वेश्चन है, तो इसको भी मैंने मॉडिफाई किया है, तो ज़रा देखते हैं। तो वो पूछ रहा है कि मतलब मैच करना है, ठीक है, हालांकि देखते हैं। तो ये मैच करने वाला था, तो मैंने करेक्टली मैच करके पूछ लिया, only 1, only 2, only 3, लेकिन इनमें से कोई भी मैच नहीं, क्योंकि उनको मैचिंग टाइप में मिलाना था, ठीक है। तो वैसे इसका उत्तर तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम मिलाना चाहें तो लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, ठीक है, यानी कि डॉकयार्ड मिला है। हाँ, धौलावीरा से मैंने क्या बताया था, 10 बड़े आकार लिपि चिन्हों वाला एक शिलालेख, यानी कि साइन बोर्ड, ठीक है। ठीक है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा से, ठीक है, और बनावली से टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन ये 2011 में पूछा गया, इसको भी मैंने ऐसे ही मॉडिफाई किया है, हालांकि चलो ये तो उसी तरीके से है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, इतनी बात सही है, ठीक है। आगे, और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद था लेकिन हावी नहीं था, ठीक है, जेनेरिक स्टेटमेंट है, मान सकते हैं। धार्मिक तत्व मौजूद था, हाँ, क्योंकि प्रकृति की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन हावी नहीं था, हाँ, ठीक है, सही बात है ये वाली। इस अवधि के दौरान भारत में वस्त्रों के निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल, मैंने कहा था कपास का यूज करते थे, दोनों बातें हमारी सही है इसका स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता या विशेषताएं हैं? तो पहला, उनके पास बड़े महल और मंदिर थे। तो महल के बारे में ये बात सही भी हो सकती है, हाँ, सीटाडेल के बारे में देखते थे, लेकिन वो महल टाइप का तो था भी नहीं, लेकिन ठीक है। मंदिर, तो मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। वे पुरुष और महिला दोनों देवताओं की पूजा करते थे, तो बिल्कुल दोनों देवताओं की, हाँ, हमें वो दाढ़ी वाले पुरुष की भी मूर्ति मिली है, ठीक है, और मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है, ठीक। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब रथ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। दूसरी बात, घोड़ों का भी कोई जिक्र नहीं मिलता है। ध्यान रखना, यूपीएससी ने घोड़ों, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े नहीं मिलते हैं, इस बात को नकारा है, ठीक है। और वैसे भी एक जगह से ही केवल साक्ष्य मिले, सुरकोटदा। तो अगर यूपीएससी में कभी लोकेशन बेस्ड अगर सुरकोटदा का नाम आता है तो आप सही मान सकते हैं, अदरवाइज मान के चलना कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े नहीं मिलते थे। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ओनली वन, केवल एक सही है, हाँ, वो कौन सा? दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों, हाँ, तो ऋग्वैदिक आर्यों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला, ऋग्वैदिक आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, ठीक है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने उनके उपयोग का कोई सबूत नहीं छोड़ा, ठीक है। दूसरी वाली बात सही है। पहली वाली बात कि ऋग्वैदिक आर्य, तो बिल्कुल वहाँ पे युद्ध वगैरह होते थे तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे, पहली वाली बात सही है। ऋग्वैदिक आर्य सोना, चांदी, तांबा जानते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहा जानते थे। तो यहाँ पे गलत है ये स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि वो लोहे के बारे में नहीं जानते। लोहा 1000 BCE के आसपास आता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड मैंने कितना बताया था? 2350 से 1750 के बीच में, हाँ, तो इस तरीके से, तो लोहे के बारे में नहीं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। यानी कि इसका आधा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन आधा गलत है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई सबूत नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस जानवर से अवगत थे। तो बिल्कुल ये वाली बात सही है, पालतू बना लिया था उन लोगों ने, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस जानवर से अवगत थे। तो कितने सही हो जाएंगे? तो ओनली 2 सही हो जाएंगे, 1 और 3 ओनली, ठीक है। अगला, ये निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनोदड़ो है, हमने देखा था, हाँ, कोटदीजी है, देसलपुर है, गुजरात के अंदर है, सोहगोरा नहीं है, ये एक मौर्यन साइट है, ठीक है, मौर्यन साइट, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से याद करा देता हूँ, सिंधु नदी के तट पे कौन कौन सी साइट देखी थी? तो यहाँ कैसे देखा था? MKACB, हाँ, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, आमरी, चनहोदड़ो और बालाकोट, ठीक है, ठीक है। ये देसलपुर कहाँ पे है? ये गुजरात के अंदर है, गुजरात, ठीक है। ये 2021 में पूछा गया लेटेस्ट सवाल है। इसके पीछे पूछने की एक वजह ये भी थी क्योंकि उस साल यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में धौलावीरा को शामिल किया गया था, इस वजह से ये पूछा भी गया था, ठीक है। तो निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से कौन सा नगर जल संचयन और प्रबंधन की अपनी विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कई बांध बनाकर और जल को आपस में जुड़े जलाशयों में प्रवाहित किया जाता था, ठीक है। तो कौन सा? कालीबंगा नहीं था, राखीगढ़ी नहीं था, रोपड़ नहीं था, कौन सा था? धौलावीरा था। अगर मैं आपसे पूछी कौन सा कहाँ पे है, तो धौलावीरा कहाँ पे है? कौन से राज्य में? गुजरात के अंदर है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के अंदर है, ठीक है। और रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ पंजाब के अंदर है। पंजाब में हमने 2 साइड देखी थी, एक रोपड़ देखी थी और एक कौन सी देखी थी? संघोल, ठीक है, संघोल। अगर आपको याद हो तो मैंने कल एक साइट बताई थी, लांगनज, हाँ, लांगनज स्टोन एज की साइट है, तो लांगनज ये कहाँ पे है? लांगनज याद आ रहा हो तो आपको, ये लांगनज मैंने आपको कहाँ बताई थी? लांगनज बताई थी गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात, ठीक। बढ़ते हैं यहाँ से आगे। एक ये 2021 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं जरा। तो हिस्टोरिकल मैंने बताया था ना, सीधे तो नहीं पूछता लेकिन इस तरीके से साइट दे देता है और एक फीचर के टाइप से कुछ पूछ लेता है। तो हिस्टोरिकल प्लेस दे रखा है और वेल नोन फॉर, किस लिए जाना जाता है? तो बुर्ज होम, तो बुर्ज होम हमने देखा था, ये नियोलिथिक साइट थी, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे रॉक कट श्राइन मिलती है। रॉक कट श्राइन के बारे में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। अब रॉक कट श्राइन यहाँ पे मिल कैसे सकती है? क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी
मतलब पत्थरों को काटने के लिए तकनीक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इतने बड़े कोई मंदिर नहीं मिल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, गर्त आवास मिलते हैं, ठीक है, पिट होल्स मिलते हैं, पेट होल्स। तो ये वाली लवायत गलत हो जाती है। चंद्रकेतु का टेराकोटा आर्ट्स यानी मिट्टी की, तो मिट्टी की कलाकृतियाँ मिल जाएंगी, सही बात है। तो पहला गलत है इसके अंदर। गणेश्वर से हमें क्या कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, तो बिल्कुल गणेश्वर कहाँ पे, तो ये गणेश्वर राजस्थान के अंदर है। ये वाली मैंने आपको बताई हुई थी, ये कैसी चैल्कुलिथिक साइट है। तो इस तरीके से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3 ओनली, ठीक है, ठीक है। ये 2025 में पूछा गया था, मोहनजोदड़ो में मिली नृत्य करती लड़की नामक प्रसिद्ध महिला मूर्ति किस धातु से बनी है। तो हमने देखा था वो कांस्य की बनी हुई थी, कांस्य, ठीक है। तो इसका उत्तर सी है, ठीक है। ये सारे के सारे PYQs थे, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब इसके बाद में हम जल्दी से देखते हैं कि हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए, तो उनके उत्तर देख लेते हैं, इससे कि हमें सारी चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, सीधा उत्तर लगाऊंगा, फिर आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके की, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो मैंने बताया आपको, वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार, गोलाकार, तो कैसा था, त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो बिल्कुल कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो मात्र सत्तात्मक थी, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, तो उत्तरी मांडा था, पूर्वी कौन सा था, आलमगीरपुर था, पश्चिमी कौन सा था, सुत का गेंदौर था, और दक्षिणी कौन सा था, तैमाबाद था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे उत्तरी स्थल कौन सा हो जाएगा, मांडा। किस नदी के तट पर था, चेनाब नदी, चेनाब, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था, दक्षिणी कौन सा था, तैमाबाद। कौन सी नदी के तट पे था, प्रवरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। आलमगीर कौन सी नदी के तट पे, हिंडन नदी के तट पे था, यूपी के अंदर आता है आलमगीरपुर। यूपी की हमने और 2 साइट्स देखी थी जो IBC की थी, कौन सी थी, एक हुलास देखी थी, हुलास, और दूसरी मंडी। ध्यान देना, मंडी है, मांडा या मांडी नहीं है, ठीक है, मंडी, ठीक, ठीक है। घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं, तो सुरकोट था, ये कहाँ पे, गुजरात के अंदर है, ठीक है, गुजरात। ये हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा कौन सी नदी के तट पे था, रावी नदी के तट पे था। कालीबंगा कौन सी नदी के तट पे था, घग्गर नदी के तट पे था कालीबंगा, और ये है कहाँ पे, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। लोथल गुजरात के अंदर है, कौन सी नदी के तट पे, भोगवा नदी के तट पे। यहाँ से हमें क्या मिला है, डॉकयार्ड, और मनके बनाने का कारखाना भी मिला है, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, ठीक है। और एक चीज़ और देखी थी हमने, यहाँ पे हमें क्या मिला है कि स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो इसको दोहरा दफन कहते हैं, दोहरा दफन, ठीक है, स्त्री और पुरुष एक साथ। हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो D और R, तो D फॉर दयाराम साहनी, तो इसका उत्तर दयाराम साहनी हो जाएगा। किस ईयर में की थी, 1921 में की थी, हाँ। और हड़प्पा, ठीक है, कौन सी नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे है, याद रखना है, हाँ। हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के तट पे। मृत को कटीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी, 1922 के अंदर। यहाँ से हमें नर्तकी की मूर्ति भी मिलती है, हाँ, पशुपति की मूर्ति सील भी मिलती है हमें यहाँ से, और हमें एक चीज़ और मिलती है, वो है क्या कहते हैं, जो पुजारी की मूर्ति, ठीक है, पुजारी की मूर्ति, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने की थी, हाँ। विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, कांसे की, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपति महादेव की मोहर कहाँ से मिली है, तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। यहाँ पे हमें इस पे कितने 5 जानवर अंकित हैं, कौन कौन से हैं, तो हमने कैसे याद किया था, AB टाइगर, TIGER, हाँ। तो A फॉर एंटीलोप, B फॉर बफेलो, टाइगर फॉर टाइगर हो गया, E फॉर एलिफेंट हो गया, R फॉर राइनोसोरस हो गया, ठीक, ठीक है। पशुपति की मोहर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं है, तो हाथी था, गेंडा था, बाघ था, शेर नहीं है, ठीक है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा कौन सा नगर था, सबसे बड़ा कौन सा नगर है, तो मोहनजोदड़ो है। सबसे पहला कौन सा था, हड़प्पा था, ठीक है, ठीक है। अगर भारत में पूछा जाता है कि भारत में IBC का सबसे बड़ा साइट कौन सी है, तो भारत, ठीक है। आज के भारत की बात करें तो आप राखीगढ़ी को चूज कीजिएगा, ठीक है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा शहर है भारत के अंदर है, ठीक है। किस हड़प्पा स्थल को औद्योगिक नगर कहते हैं, तो मैंने बताया था आपको, किसको कहते हैं, चनोदड़ो को कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, हाँ। मनके बनाना, बाट बनाना, ठीक है, बाट वगैरह जो वजन मापने के लिए यूज किया जाता है, हाँ। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वही कहाँ से मिले हैं, तो लोथल और चनोदड़ो से मिले हैं। लोथल गुजरात के अंदर है, चनोदड़ो कहाँ पे है, चनोदड़ो हमारा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, ठीक है। एकमात्र हड़प्पा स्थल में किलेबंदी का अभाव, तो कौन सा था, चनोदड़ो ही था, जिसके अंदर किलेबंदी नहीं मिलती। लिपस्टिक के साक्ष्य में कहाँ से मिले, चनोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो कहाँ पे था, लोथल के अंदर था, गुजरात के अंदर, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के तट पे है। भारत मेसोपोटामिया की मोहर कहाँ से मिली है, तो ये लोथल से ही मिली है, ठीक है।
हाथी दांत का पैमाना, ये भी हमें कहाँ से मिला है? लोथल से ही मिला है हाथी दांत का स्केल, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं कालीबंगा से, हाँ। जबकि जो हल की जो प्रतिकृति है वो कहाँ से मिली है? जो हल मिट्टी का हल मिला है वो बनावली से मिला है, बनावली हरियाणा, ठीक है। कालीबंगा स्थल कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है कालीबंगा। हवन कुंड के साक्ष्य किन स्थलों से मिले हैं? तो लोथल और कालीबंगा दोनों ही जगह से मिले हैं। मिट्टी से बना हल्का खिलौना कहाँ से मिला है? तो बनावली से मिला है। बनावली कहाँ पे? हरियाणा के अंदर है। किस हड़प्पा स्थल से उत्तम जल निकास प्रणाली का अभाव था? उत्तम जल निकास प्रणाली का अभाव था, वो कहाँ पे? तो बनावली के अंदर अभाव था, ठीक है। और उत्तम जल संचयन प्रणाली अगर आ जाए ऑप्शन में तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे? तो हो जाएगा धौलावीरा। कौन सा हड़प्पा स्थल 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा था? धौलावीरा था, ठीक है। धौलावीरा में ही साइन बोर्ड मिलता है हमें। उन्नत जल संचयन प्रणाली जलाशय के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? धौलावीरा के अंदर मिले हैं। साइन बोर्ड जैसा अभिलेख किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? धौलावीरा से हुआ है, ये भी गुजरात के अंदर ही है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस पैटर्न पर आधारित थी? तो ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का मानक अनुपात क्या था? तो 1:3:4, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे की खोज 1000 BCE के आसपास मानी जाती है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता में कैसी लिपि यूज होती थी? तो चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफिक लिपि भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पिक्टोग्राफिक, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम क्या था? तो वस्तु विनिमय था, हाँ। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती थी? तो स्टीएटाइट से, सैलकड़ी, ठीक है। हड़प्पावासी सोने का आयात कहाँ से करते थे? तो सोने का आयात 2 जगह से होता था, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कहाँ से? कोलार माइन, हाँ, कोलार कर्नाटक के अंदर आती कोलार माइन, ठीक है। तांबे का आयात कहाँ से करते थे? खेतड़ी और बलूचिस्तान से। खेतड़ी राजस्थान के अंदर है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा के साक्ष्य मिले? तो मातृ देवी यस, पशुपति यस, पीपल का वृक्ष यस। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिले? हाँ, कई स्थानों पर। जी नहीं। केवल मोहनजोदड़ो में? जी नहीं, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, तो बिल्कुल मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। ताबूत में सबको दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये लोथल से ही मिले हैं, ठीक है। एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष के जोड़ों में अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से ही मिला है ये भी, हाँ। हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी थी? तो केवल गेहूं और जौ, चावल, कपास, केवल बाजरा, तो गेहूं, जौ, चावल, कपास, ठीक है। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। धौलावीरा कहाँ, किस राज्य के अंदर है? धौलावीरा गुजरात के अंदर है। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। पुरोहित की दड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से हुई है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांसे की इक्का गाड़ी मिली है? तो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, हाँ। हड़प्पा काल में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिली हैं, 1/3 मैंने बताया था, 36% के आसपास, ठीक है। 6 अन्न भंडारों की 2 कतारें किस स्थल की प्रमुख विशेषता है? तो ये कहाँ की है? हड़प्पा की, हाँ। मांडा स्थल किस नदी के तट पे है? मांडा, हाँ, तो कौन सी नदी की? चेनाब नदी के तट पे है। कौन सा प्रारंभिक हड़प्पा स्थल का एक उदाहरण है? तो कौन सा है प्रारंभिक स्थल का? तो कौन सा है? तो कालीबंगा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर लेट हड़प्पन साइट है? तो लेट हड़प्पन साइट कौन सी है? तो इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है। हड़प्पा वासी किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो हड़प्पा वासी कैसे पहनते थे? सूती और ऊनी दोनों, ठीक है। कि हड़प्पा के लोग किस चमकीले नीले रंग के लैपिस लाजुली का आयात कहाँ से करते थे? कहाँ से होता था? अफगानिस्तान से, ठीक है। हड़प्पा के किस स्थल पर घरों में कुएं भी पाए गए हैं? तो कई घरों में मिले हैं इस तरीके से, ठीक है। कालीबंगा किस नदी के तट पे स्थित है? तो कालीबंगा कौन सी नदी के तट पे है? घग्गर नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे स्थित है? तो मोहन सिंधु नदी के तट पे है। हड़प्पा सभ्यता किस समाज को क्या माना जाता है? हाँ, तो पूर्णतः धार्मिक नहीं, योद्धा समाज नहीं, खाना बदोश नहीं, धर्मनिरपेक्ष समाज, ठीक है। मृतकों के अंतिम संस्कार को कौन सी विधि हड़प्पा में प्रचलित थी? तो दफनाना, दाह कर्म, आंशिक दफन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा इसका। बनावली स्थल का उत्खनन कार्य किसने किया था? तो RS बिष्ट ने किया था 1973। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक संभावित कारण क्या माना जाता है? तो आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, बाढ़। तो बिल्कुल तीनों ही बातें मानी जाती हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस अनाज से संभवतः परिचित नहीं थे? तो किससे नहीं थे? रागी से नहीं थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो तंग और टेढ़ी मेढ़ी, सीधी और चौड़ी और सीधी, कच्ची, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो चौड़ी और सीधी। आलमगीरपुर किस राज्य के अंदर है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, हाँ। कौन सी नदी? हिंडन नदी के तट पे। यूपी के अंदर मैंने आपको 2 साइट्स और बताई थी, कौन कौन सी? हुलास और मंडी, ठीक है। हड़प्पा काल में टिन का आयात कहाँ से होता था? टिन का आयात कहाँ से? अफगानिस्तान और ईरान से।
ठीक है। हड़प्पा काल में सीसा का आयात कहाँ से होता था? लेड। हाँ, तो लेड कहाँ से आता था? तो ये लेड भी आई थिंक लेड अफगानिस्तान से ही आता था। ठीक है। राखी गढ़ी स्थल भारत में किस राज्य में है? राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी का है हरियाणा के अंदर है। हड़प्पा सभ्यता में नगर को सामान्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में, दुर्ग और निचला नगर। हाँ, हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही लगाना बेस्ट रहेगा यहाँ पे। हड़प्पा के लोग किस चीज़ के उत्पादन का श्रेय दिया जाता है? तो दुनिया में जो सबसे पहले था तो कपास, मैंने बताया था आपको। पकी हुई मिट्टी की ईंटों का उपयोग किस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की है। सेल कड़ी का आयात कहाँ से किया जाता था? सेल कड़ी का आयात कहाँ से किया जाता था? तो ये राजस्थान से किया जाता था। किस हड़प्पा स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है? तो कहाँ से मिली है तांबे की? तो मैंने बताया था खेती में क्या क्या, तो खेती में क्या यूज होता है? हाँ, हल मिलता है, हल यूज होता है। ठीक है, कुल्हाड़ी यूज होती है, तो ऐसे याद रखना है। तो बनावली। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से कैसी सभ्यता थी? तो ये एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, हमने जो पढ़ा था उसको इस तरीके से याद कर लिया। आप 1-2 बार इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें एकदम बाय हार्ट याद हो जाएंगी। तो ठीक है, इसके अलावा कुछ और अगर फैक्ट मिलते हैं मेरे को या कहीं से भी और कुछ नया कुछ पता लगता है तो आगे की क्लास में हम इसको देखते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कोई अनएंडिंग सीरीज़ नहीं है। इसके अलावा ये सिर्फ हम अपना बेसिक मजबूत कर रहे हैं। बेसिक मजबूत करने के बाद में मैं इस तरीके की कई सारी वीडियोस लाता रहूँगा जिसके अंदर हम PYQs या MCQ के माध्यम से नए नए फैक्ट्स को याद करेंगे और पुराने वालों को रिवाइज करेंगे। बस आप साथ बने रहिए। ये सारी चीज़ें कब आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो जाएंगी आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, अगली क्लास में हम वैदिक एज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैदिक एज के बारे में